Hey everyone, this is Dr. Arva Bora welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are safe. आज इस वीडियो में मैं आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिसमें 4 होम्योपैथिक डाइल्यूशन है और 1 होम्योपैथिक मदर टिंचर है, जो आप अपने पास अपने घर पर ज़रूर रखिए। और पांचों मेडिसिन बहुत यूज़फुल हैं। जनरली डे टू डे जिन कंप्लेन से हम सफ़र करते हैं या जिन परेशानियों से हम सफ़र करते हैं, उनके लिए एज अ फर्स्ट एड ये मेडिसिन काम करेंगी। सो गाइज, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन पे हिट करिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, इससे आपको मेरे रेगुलर वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम रोज़ कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र करते ही हैं, जिसके लिए हम नहीं पसंद करते हैं कि बार बार हमको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़े या बार बार हमको डॉक्टर के पास रश करना पड़े। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो बेसिक होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको आप घर पर रखें। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है जो मैं आपको बता रही हूँ वो है एकोनाइट नेपेलस इन 30 पोटेंसी। ये है मेडिसिन, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, आ मस्ट हैव रेमेडी इन योर फर्स्ट एड किट। ये जो है एकोनाइट, इसके मेन इंडिकेशन है सडन होने वाला, सडन ऑनसेट वाली कंप्लेंट्स, जैसे अचानक बारिश में भीग गए हैं तो बुखार आ गया है, अचानक बारिश में भीग गए, कोराइजा हो गया है, छींक आने लग गई है, नाक बहने लग गई है, फीवर हो गया है, फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, बहुत तेज़ ठंड लग के बुखार आया है, गले में खिचखिच होने लग गई है, इसके साथ साथ टॉन्सिलाइटिस फील हो रहा है, कुछ भी निगलने में आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम के लिए एकोनाइट 30 बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। बच्चों में ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, एडल्ट्स में भी हैं। बारिश का मौसम आ गया है, जैसे ही थोड़ा सा भीगे और फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर आपको डेवलप होने लगते हैं, एलर्जी है ठंडे से या पानी में भीग जाने से, तो ऐसे में एकोनाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एकोनाइट इन 30 पोटेंसी आपको लेनी है। एकोनाइट 30 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली टंग पर, सिम्टम्स कम्प्लीटली इम्प्रूव होने तक या चले जाने तक आपको एकोनाइट लेनी है। सो व्यूवर्स, एकोनाइट 30 के बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आपको अपनी फर्स्ट एड किट के लिए रखनी है अपने पास अपने घर में, वो है आर्निका 30। ये SBL कंपनी का 100 ml डाइल्यूशन है मेरे पास, आर्निका 30। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आर्निका बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बहुत सारे एक्शंस हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स में और सिकनेस में ये मेडिसिन काम आती है। जो इसका मेन इंडिकेशन है वो है इंजरी। किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, बच्चों को यूजुअली खेलते हैं तो गिर जाते हैं, चोट लगती है, एब्रेशंस होते हैं, मतलब स्किन का छिल जाना, माइनर कट लगे हैं, किचन में खाना बनाते टाइम कोई चोट लग गई है, जल गया है, या फिर ऐसी कोई चोट लगी है जिसमें बहुत तेज़ मतलब हिट हुआ है और साथ में ब्लड क्लॉट हो गया है, वहाँ पे खून जम गया। आपने देखा होगा यूजुअली जब हम सीढ़ियों से गिरते हैं तो इस प्रकार की चोट लगती है। जहाँ भी मसल एरिया में हमको मसल स्ट्रक्चर में चोट लगेगी, वो जो एरिया होता है वो पर्टिकुलर रेडिश होता है, ब्लूइश होता है, खून वहाँ पे जम जाता है और बहुत ज़्यादा पेन वहाँ पे होता है, जिसको ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अप्रॉक्स 10 to 15 डेज उस पर्टिकुलर एरिया को ठीक होने में लगता है, जिसमें तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। सो इन सारी समस्याओं के लिए आप आर्निका 30 अपने पास हमेशा रखें। आर्निका आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। आर्निका 30 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली टंग में लेना है। इसके साथ साथ आर्निका रिकरेंट बॉइल्स के लिए, मतलब अगर आपको बार बार शरीर में फोड़े फुंसी होते हैं, पस वाले, जिनमें पस होता है, दर्द होता है, तो उसमें भी आर्निका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको नसों का दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द है, घुटने में तकलीफ़ है और लोअर बैक एक है, कमर के निचले हिस्से में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी आर्निका बहुत हेल्पफुल है। पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या अचानक कोई पेन हुआ है, मसल स्टिफनेस है, बॉडी एक है,
पूरे बदन में दर्द हो रहा है, सोरनेस फील हो रही है, तो इन सारी कंप्लेन के लिए आप सिर्फ आर्निका 2 ड्रॉप्स अगर डायरेक्टली टंग में ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आर्निका 30 भी ज़रूर आप अपने पास घर में रखिए। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड मेडिसिन विच इज़ नक्स वोमिका 30। ये भी मेरे पास 100 ml डाइल्यूशन है SBL कंपनी का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नक्स वोमिका 30 बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट हैव रेमेडी है जो कि ज़रूर आपके पास घर में होना चाहिए। जितने भी डिस्टर्ब डाइजेशन, वीक डाइजेशन, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस्ट्रिक अपसेट, फ्लैचुलेंस, गैस बनना, पेट में दर्द, हाइपर एसिडिटी मतलब एसिडिटी ज़्यादा होना, इन सारी समस्याओं के लिए नक्स वोमिका बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नक्स वोमिका अगर आपने कोई हैवी फूड ले लिया है, रिच फैटी डाइट ली है, किसी पार्टी में गए आप और हैवी खाना खा लिया, उसके बाद से आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ऐसे में अगर आप तुरंत घर पर आकर और नक्स वोमिका 32 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे लेंगे तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम है इसमें आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अचानक कुछ बाहर खा के, तो कुछ हैवी खाने के बाद, या कहीं बाहर गए हैं आप और बाहर जाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो आप नक्स वोमिका अपने पास रखें। नक्स वोमिका से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक अपसेट वाली, घर में हर रोज़ किसी ना किसी को होती रहती है। सो नक्स वोमिका आप अपनी फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखें। नक्स वोमिका लेना कैसे? सो इसको भी 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे लेनी है सुबह, दोपहर, शाम, आपके सिम्टम्स कंप्लीटली डिसअपियर होने तक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ मेडिसिन विच इज़ जेलसीमियम 30। ये है मेडिसिन। जेलसीमियम बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फीवर के लिए, बुखार के लिए, फ्लू फीवर है, टाइफॉइड फीवर है, किसी भी किस्म का इन जनरल अगर आपको फीवर हुआ है, एलर्जिक फीवर है, तो आप उसमें जेलसीमियम 30 तुरंत ले लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। स्पेशली फीवर के साथ साथ अगर डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस है, मतलब अगर आपको डल फील हो रहा है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, कोई काम करने में मन नहीं हो रहा है, आपका लिथार्जीनेस लग रही है, और साथ में टेम्परेचर है, चाहे माइल्ड है चाहे हाई टेम्परेचर है, तो ऐसे में आप जेलसीमियम 30 ले लें, आपको बहुत आराम मिलेगा। तुरंत आप जेलसीमियम लेंगे, आपकी सारी कंप्लेंट्स, डलनेस विद इन फ्यू आवर्स आपकी डलनेस चली जाएगी और आपको बेटर फील होने लगेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बॉडी एक हो रहा है, बदन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, गुड फीलिंग नहीं आ रही है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में जेलसीमियम बहुत हेल्पफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। जेलसीमियम 30 आप 2 ड्रॉप्स टंग पे ले लें तो आपको ये जो कंप्लेन है ये सारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जेलसीमियम 30 भी आपको 2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेनी है जब तक आपके सिम्टम्स पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। अगर आपको फ्लू डेवलप हुआ है तो आप इसे 5 डेज तक के लिए भी ले सकते हैं, ऐसे ही दिन में 3 से 4 बार। सो ये 4 डाइल्यूशंस हुए जो मैंने आपको बताया। पहला डाइल्यूशन था एकोनाइट 30 जो बुखार के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, खांसी के लिए, नाक बहने के लिए बहुत इफेक्टिव है। दूसरा आर्निका जो किसी भी किस्म की इंजरी के लिए और बदन दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। थर्ड है नक्स वोमिका जो गैस्ट्रिक अपसेट और इनडाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। फोर्थ मेडिसिन मैंने आपको जेलसीमियम बताई जो फीवर के लिए, टेम्परेचर के लिए, साथ में बॉडी एक वीकनेस, डलनेस के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। और जो फिफ्थ मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ जो आप अपनी किट में ज़रूर इंक्लूड करें, वो है मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर। ये है मेडिसिन, ये मेरे पास न्यू लाइफ कंपनी की है, 450 ml में है मेरे पास ये, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इस मेडिसिन को आप चाहे 100 ml रखें अपने पास या 50 ml या 30 ml ही रखें, बट इसको ज़रूर आप अपने घर में रखें। दिस इज़ द बेस्ट एवर हीलिंग एजेंट। बहुत इफेक्टिव गेंदे से बनी हुई ये दवा है। इसकी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल तीनों प्रॉपर्टीज़ है। साथ में ये हीलिंग को प्रमोट करता है। सो किसी भी किस्म की घर में अगर आपको चोट लगी हुई है, सडनली जल गया हाथ किचन में काम करते टाइम, कट गया है, इसके साथ बच्चों को अगर साइकिल चलाते टाइम गिर गए हैं, ऐसे ही खेलते टाइम गिर गए हैं, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की चोट लगी है, आप एक कॉटन स्वैब लीजिए, कॉटन लीजिए, उसमें उसको डिप करिए, कैलेंडुला से भिगाइए
और इंजर्ड साइड पे या अफेक्टेड एरिया पे बस इसको रख दीजिए। आपकी जो चोट है वो फ्यू आवर्स में उसमें आराम मिल जाएगा। और अगर आप कैलेंडुला से ड्रेसिंग करते हैं तो आपको दूसरे किसी ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एंटीसेप्टिक वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैलेंडुला का एक और बेनिफिट जो वो ये है, अगर आपने इसे बर्न पे अप्लाई किया है या फिर आपने इसे ओपन वुंड में अप्लाई किया है तो उस चोट का निशान नहीं बनता है कैलेंडुला लगाने से। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वो कम्प्लीटली स्किन वहाँ पे हील हो जाती है। कैलेंडुला को आप फोड़े फुंसी की ड्रेसिंग के लिए, अगर आपको बहुत बड़े बड़े फोड़े होते हैं, बॉयल्स होते हैं, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बेड रिडन पेशेंट हैं और उनको बेड सोर की कंप्लेन है तो उसकी ड्रेसिंग आप कैलेंडुला से करिए। मतलब कोई भी मेडिसिन इतनी फास्ट हीलिंग को प्रमोट नहीं करता जितना ये कैलेंडुला मदर टिंचर करता है। सो किसी भी किस्म की चोट के लिए, किसी भी प्रकार की इंजरी के लिए, वुंड के लिए आप कैलेंडुला मदर टिंचर ज़रूर रखें। जैसे ही कहीं किसी को चोट लगी है तुरंत आप उसे क्लीन करिए, रुई को कैलेंडुला में भिगाइए और उसको वहाँ पे लगा दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। एक सूदिंग इफेक्ट होगा, वहाँ पे ठंडक होगी, जलन जो है वो थोड़ी देर में चली जाएगी और बहुत जल्दी जो है वुंड हील हो जाएगा। सो गाइज ये 5 मेडिसिन आप ज़रूर अपने घर पे रखें। किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर ये आपको ईजिली मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी ये सारी मेडिसिन अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से इन्हें परचेज कर सकते हैं। 11 ml या 30 ml किसी भी कंपनी की कर लीजिए आप परचेज, डॉक्टर रैकवेक, WSI, न्यू लाइफ या फिर SBL की healthmug.com पर आपको इजीली मिल जाएंगी। और आप इन मेडिसिन को रखिए अपनी फर्स्ट एड किट में और जो जो इंडिकेशन मैंने पर्टिकुलर मेडिसिन के बताए उस पर चाहे आप मार्किंग कर दीजिए ताकि घर में कोई भी इजीली उसे यूज़ कर सके। और इन्हें यूज़ करिए इन डे टू डे कंप्लेन में ताकि आपको छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर्स की तरफ रश नहीं करना पड़े, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। अगर आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लें, डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर आप डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, and thank you so much for watching.